एमएलए भी रह लिया, छठी कैबिनेट में हूँ। कुछ ज्यादा भूख नहीं थी। हमारा परिवार 90 इलेक्शन लड़ लिया। इंडिपेंडेंट होके भी हम एक विधानसभा में एक घर के चौधरीलाल की केवल उन्हीं की फैमिली के 4 मेंबर हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी सदन में भी नहीं है। ये भी सब देखा, पर एक भूल चूक से हुई क्षमा को माफ करते हुए इतने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते हुए पहली बार देखा। भूल बहुत होती है, गलतियां भी होती है, आदमी लिखने में भी करता है, सब कुछ आदमी चल चल के सीखता है। कभी कोई बात, कभी संपूर्ण तो कोई आदमी होता ही नहीं। वो थी या मीडिया से प्लेट थी नहीं थी, मैं उस पर नहीं जाना। वो एक अध्याय समाप्त हो गया। घड़ी 9, 10, 11, 12 बजाती है। 12 के बाद फिर वो 11 पे नहीं जाती, वो आगे चलती है। तो 12 बज के उससे पीछे पे काटा मारो। मैंने भी मारा, मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी काटा मार के आते। देखिए, आज आपके बीच हुआ, इतने सब ब्राह्मण समाज के सबसे अग्रणी, सबसे बढ़िया लोग बैठे हैं। मैं एक छोटा सा प्रसंग कहूंगा कि एक बार किसी आदमी ने अपने इष्ट की पूजा करी और इतना रंग के रम में बन के उसने उसकी दिल से पूजा करी कि वो जो शक्ति थी उसके सामने खड़ी हो गई आके, इष्ट जो था, और कहने लगा मांग। वो कहने लगा कि मैं सब कुछ बुढ़ापे में सब देख लिया, बच्चे जवान है, कुछ चाहिए नहीं, अब तो उम्र के बुढ़ापे में भगवान को याद करो, कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं मांग। कहने लगा जी नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। कहता है तुझे नहीं चाहिए, पर मैं जहाँ बैठा हूँ, इष्ट कहने लगा कि मेरा सिंहासन हिल गया, मैंने इतनी पूजा करी है तो तुझे मांगना पड़ेगा। अगर मुझे वहां से निर्वत करना चाहता है तो मांग। तो कहने लगा जी फिर क्या देंगे? बोले कुछ भी मांग। बोले जी मुझे जरा जवानी दे दो। इष्ट उसे जवानी दे के चला गया। फिर उसने जब जवान हो गया तो जो माला वो 2 मिनट में चलाता था वो 1.25 मिनट में चलने लगी। पूजा और तेज होगी तो इष्ट को थोड़े समय में फिराना पड़ा। फिर कहने लगा मांग। तो मैं ये लंबी नहीं बड़ी बात, इस करके मैं उसी बात को फिर लंबा करके करूँ तो ब्रीफ में आता हूँ। तो कहने लगा कि फिर वो खूबसूरत नहीं था, कहता मुझे खूबसूरती भी दे दो। बुढ़ापे से जवानी दे दी, खूबसूरती दे दी। चौथी बार ये जब प्रकरण हुआ तो चौथी बार आया तो कहने लगा कि मुझे फिर धन भी दे दो। फिर कहने लगा कि मुझे राजा बना दो 5वीं बार। 6ठी बार कहने लगा मुझे कीर्ति यश दे दो। 7वीं बार जब वो आया तो कहने लगा, कहता सब मांग लिया। किसी आदमी को जीवन में 3 चीजें नहीं मिलती। अगर किसी को पैसा मिल गया तो शरीर ठीक नहीं है, और किसी को राजा बन गया तो उसकी छवि ठीक नहीं है, और किसी को पैसा मिल गया तो औलाद काबिल नहीं है। मतलब किसी आदमी को 3 चीज जिंदगी में ये नहीं मिला करते हैं। पर मैं भगवान परशुराम को देखता हूँ कि इनको जीवन में खूबसूरती, धैर्य, ताकत, राजा और सब लोगों का आशीर्वाद, इतने लोगों को जो जीवन दिया वो बहुत बड़ा काम है। मैं आपके बीच आज एक सब चैप्टर खत्म हो गया, उसका चर्चा नहीं करके आगे की बात करूं। मैं यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। मोदी साहब में जब हम कोई भी चीज देखते हैं, मैं स्टूडेंट लाइफ में जाता हूँ, जब हम पिक्चर देखते तो देखते थे कि पिक्चर कौन है, दिलीप कुमार है कि राज कपूर है, या हीरो कौन है, वो देख के पिक्चर की सिलेक्शन होती थी। अखबार में लिखा था आज ये पिक्चर चल रही है। तो जब हम देश की राजनीति पे देखेंगे तो ये जरूर देखेंगे कि कौन है, फीचर्स कौन है, राजनीति में है कौन। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है। फ्रांस में चुनाव को कोई नोटिस नहीं लगता। जर्मनी में वो मुझे भी पता नहीं कौन सा आंसर बनेंगे। इंग्लैंड में इस करके जानते हैं कि सुनक एक हिंदुस्तानी
NRI को बन गया, औलाद बन गया, इस करके इंडियन था ओरिजिन, इस करके सोने को जाते नहीं, पहले नहीं देखते। और ऑस्ट्रेलिया में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा कोई नोटिस नहीं देते। अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो मैं तो अब भी कल पूछ रहा था कि बुक को आपका एक तो बाइडन है, ट्रम्प, मन से वोट है, मेरे बने को ना बने मेरा वोट नहीं, पर मेरा यह था कि जो अमेरिका को रशिया से जो यूक्रेन में मार पड़ी है कि एक बार बाइडन पीछे हट के ट्रम्प आना चाहिए, मन की फीलिंग है। तो मैं कहने का ट्रम्प क्वालिफाई कर गया विद इन पार्टी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में एक रेस होती है, तो कहने के क्वालिफाई कर गए। अमेरिका दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे पावरफुल, वो जिसे कहें जिसकी आर्मी सैन्य शक्ति से भी दुनिया में सबसे बड़ा है। तो हर आदमी का इंटरेस्ट है कि अमेरिका में क्या होगा। और मैं तो रात को जब फाइनल रिजल्ट आते हैं तो अमेरिका और हमारा टाइम का फर्क है, रिजल्ट रात के 2, 2:30, 3 बजे डिक्लेयर होते हैं, तब तक जागता रहता हूँ, इंटरेस्ट है। हिंदुस्तान का जो चुनाव है, किसी प्रजातंत्र में 145 करोड़ की आबादी में इससे बड़ा प्रजातंत्र दुनिया में कहीं नहीं है। पाकिस्तान हमारे बराबर देश है, चुनाव हुए, इमरान की पार्टी जीत रही है, पर सैन्य शक्ति बाहर बैठ के समझौता हो रहा है। नवाज शरीफ और भुट्टो के परिवार में एक को प्रेसिडेंट बना दो, एक को प्रधानमंत्री बना दो, उसे अंदर रहने तो सैन्य शक्ति उनके साथ खड़ी है। चुनाव नहीं है। हमारे चुनाव पे बहुत निगाह लगी है। हम कितने डेमोक्रेट है, मैं इसकी एक बात कह रहा हूँ। 1977 में जब कांग्रेस की इमरजेंसी एक्सेसिस के खिलाफ लोगों ने रिबर्ट करा, और गार्डियन अखबार ने जब जनता पार्टी स्वीप हो गई थी, उस वक्त सब 80 के 80 बिहार, यूपी, इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी आ गए थे। तो गार्डियन पेपर इंग्लैंड का, उसने कमेंट करे थे, आर्टिकल लिखा था कि वी सैल्यूट इंडियन पीपल who are hungry, who are without clothes, but they are so much alert about the democracy। कि हम हिंदुस्तानी लोगों को सलाम करते हैं कि जो भूखे पेट हैं, पहनने को तन पे कपड़ा नहीं है, पर प्रजातंत्र के लिए इतने जागरूक हैं, इस बात के लिए हम सलाम। ये 1970 के कमेंट है। आज हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के से कोई मुकाबला ही नहीं है। 1800 साल में आदमी को जितना ज्ञान अर्जित करा बाबा आदम के जमाने में, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 150 साल में कर गया। और जितना 150 साल में करा वो पिछले 18 साल में कर गया, और जितना 18 साल में वो आज के 5 साल में। लैपटॉप पे आप सब देख लो, मोबाइल पे सब देख लो, इसमें आकाश पाताल जमीन सब है। चंद्रयान कहाँ है, कब लैंड करा, कब अंधेरा हो गया, कब जमीन में कितना, उसमें मॉइस्चर कितना ठंडा है, ये टेम्परेचर सब उसमें जो साइंटिस्ट देख रहे थे, जिन्होंने लॉन्च किया, जो PM देख रहे थे, हम घर बैठे हम भी मोबाइल में देख रहे थे। इतना जमाना आगे चला गया। तो हर आदमी जब पर्ची जेब में डाल के चलेगा ना, और बूथ पे जाएगा, घर बना होगा, मन बना होगा कि मैं कांग्रेस का दूं, तो भी रास्ते में सोच के गया कि नहीं यार मोदी को देना चाहिए। पिछले 15 सेकंड में ऐसे फैसले की बदले। चुनाव जीतने की भी बात नहीं है, बहुत कुछ देख लिया। इस वक्त देश के सामने एक जो सवाल आता है, मैं थोड़ा उदाहरण देख के कहूंगा कि गाजा के लोग और यूक्रेन के लोग, इस बात पे उन्हें चिंता नहीं कि उनकी शॉप कैसी चल रही है, उनका मॉल कैसे है, उनका इंडस्ट्री कैसे है, उनका घर कैसे चल रहा है, बच्चों की एजुकेशन क्या है। उन्हें आज एक ही बात है कि हम अपने बच्चों को बचाएं कैसे। चारों तरफ ऐसे हालात बन रहे हैं। चाइना जैसा देश कभी ताइवान की बाउंड्री क्रॉस करता है, कभी साउथ कोरिया को करता है, उनके प्लेन एयर क्रॉस कर जाते हैं, फिर उनके सामने से उन्हें रोकते हैं। और चाइना के शिप समुद्र में जा रहे हैं कि श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान तो ऑलरेडी उनके कब्जे में है, और हिंदुस्तान को घेरने की जब इस तरीके के सेंसिटिव हालात देखते हैं तो फिर एक दिमाग में आता है कि ऐसे हालात में अगर कुछ चाइना एक तरफ पाकिस्तान है, अगर कुछ देश में ऐसे हालात बन जाए तो फिर आप ये देखो कि फिर राहुल गांधी देश को बचा लेगा क्या? मैं आपसे 1% कर रहा हूं। ऐसे हालात में तो जब मोदी साहब चश्मा लगा के खड़े होकर घूमेंगे तो फिर पाकिस्तान और चीन देखेगा कि क्या है, फिर किसी की हिम्मत नहीं, रडार घूम जाएगा। तो रणजीत सिंह के MP बनने की बात नहीं, वत्स साहब भी बन गए, आगे भी बन जाएंगे, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आज के देश में इन कंडीशन में हम देश के लिए क्या करें, ये हमारे सब लोगों के भविष्य की बात है।
आज अभी मीडिया वाले मैं चढ़ने लगा तो मुझे रास्ते में पूछ रहे थे कि आज जयप्रकाश के लोगों ने कुछ दिग्विजय ने इल्जाम लगाया कि गाड़ी पे पथराव कर दिया। हमारे नैना चौटाला के कुछ रिपोर्ट भी लगी हाथ में आ रहा था, मीडिया में मैं देख रहा था। जब इस तरीके की डेमोक्रेसी हुई, मैं कहने लगा जो ग्रीन ब्रिगेड की अगर ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो फिर क्या होगा। ये सिर्फ सोचने का विषय है। पूरे देश में हमें देख के करना है कि मैं MP बन जाऊं, MLA बन जाऊं, जुलूस निकल जाए, लड्डू बढ़ जाए, मालाएं डल जाए, 4 रुपए चल के शहर में जुलूस कर दे, कहते कुछ बड़ा इशू नहीं है। ये कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो वो अमरनाथ गुफा में जाके वो भगवान शिव से ये मांग रहे थे कि मुझे ताकत दो, मैं देश के लिए कल्याण कर सकूं। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें। वो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो जीतने के बाद कोलंबिया चला जाए, अपने दोस्तों के साथ पार्टी बनाने के चला जाए। ये पता ही ना लगे हिंदुस्तान की एजेंसी को कि राहुल गांधी कहाँ है। हमें देश के लिए सोचना चाहिए। अशोक सम्राट का मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत लंबी बात हो जाएगी, एक आध मिनट में अपन से खत्म कर लूँ। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। अशोक सम्राट का पहला जो युग था वो तहलका मचा देने वाला युग था। उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा को, उन्होंने 130 राजाओं को लगातार हराया। और जब कलिंगा युद्ध हुआ तो उतना नरसंहार देके उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाल दी। और उसके बाद वो अशोक सम्राट ने अपना चेंज करा। वो रात को भीष बदल के घरों में जाते थे, देखते थे किसी घर में तकलीफ हो उससे शेयर करते थे। हमारा मोदी साहब का पहला युग तहलका मचा देने वाला था, जब पुलवामा और आर्टिकल 370 ये सब कर दिए। और दूसरा युग आया जब देश के निर्माता बने, और अब तीसरा युग आएगा जब दुनिया में सबसे बड़ा सरताज बन के हिंदुस्तान बने इस बात में। और रिपोर्ट जो मैं नहीं कह रहा, UN को चार्टर कह रहा है, ये 211 मुल्क है। 211 मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी 5 इकॉनमी है उसमें हिंदुस्तान एक है। दुनिया की जो सबसे बड़ी सेना है उन 4 में हम एक है, अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना। तो जब हम ऐसे हालात में बैठे तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या हो सकता है। कन्फ्यूशियस चीन के फिलोसफर थे, बहुत बड़े फिलोसफर में उनका बहुत बड़ा नाम आता है। मैं इसे कहूँ अगर 1-2 नंबर भी कहूँ तो कोई गलत नहीं है। वो एक बार बहुत इंटेलेक्चुअल कलम को एड्रेस करते हैं, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, CA सब बड़े से बड़े शहर के अच्छे लोग थे। उसमें सब्जेक्ट था कि किसी बढ़िया एक हेल्दी डेमोक्रेसी में एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए बेस्ट पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, कि किसी लोकतंत्र में एक बढ़िया साम्राज्य को सुदृढ़ राज्य का बनने के लिए उसके लिए नींव पत्थर क्या होने चाहिए। तो कन्फ्यूशियस कहने लगे कि मुझे 3 चीज मिल जाए। अगर मुझे पीपल्स कॉन्फिडेंस, बेस्ट इकोनॉमी, डिपेंडेबल एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, कि मुझे जनता का विश्वास, बढ़िया अर्थव्यवस्था मजबूत हो और बढ़िया मेरे पास सेना हो, तो मैं मरने दम तक कफन में जाऊं तब तक भी किसी को राज नहीं दूंगा। आज हमारा सौभाग्य है कि देश के पास हम बेस्ट इकोनॉमी में, जैसे मैं कह रहा हूँ 211 में हम पहले 5 में हैं। जो 4 फौजी ताकते हैं उसमें से हम एक हैं। और पीपल्स कॉन्फिडेंस की बात करूं, वोट पड़े नहीं रहे। अगर कह देना कि दुनिया को खुली छूट है वोट डाल दो कहीं भी, तो मैं कह रहा हूं जितना हिंदुस्तान नहीं डाले इतना बाहर के विदेश के लोग मोदी को वोट डालेंगे। ये मोदी का लंका है। हमें ऐसे प्रधानमंत्री को बनाने के लिए पूरा जोर लगा देना चाहिए। क्योंकि 2 सभा मेरी यहाँ फिर उठाना जाना है, मैं तो 2 बजे रात को सोऊंगा। मैं लंबा नहीं करके 1 मिनट में लास्ट कहूंगा कि एक तो आप थोड़ा सा ये करें, मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, हम 5 आदमी सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात के 1 बजे से पहले नहीं आते। इतनी गर्मी सब भगवान ने सब दिया है, उसके बाद भी नहीं परवाह कि एक लड़ना है। जब मोदी साहब के लिए करना है तो पूरा परिवार लगा रहता है। मैं समझ रहा हूँ इलेक्शन जीत भी रहे हैं पर भी परिवार रुक नहीं रहा, करते मेहनती है, करते हैं। फादर को भी ऐसे ही देखा। मेरा आपसे एक निवेदन है कि चुनाव
पे पूरा जोर लगना चाहिए। आप सब लोगों को समझा सकते हैं, घुमा सकते हैं। किसी को ब्राह्मण ये कह दे भाई देख तेरे अगर वोट में कहीं कसर रहेगी ना तो कहीं की फिर मुझे नहीं कहना, तेरा तेरा उससे कोई ग्रह बता दो वो मानेगा। सारे वोट पड़ने चाहिए। जिस घर के सारे वोट पड़ जाएंगे उसके सब छोरे ब्याए जाएंगे। ये भी कह दो तो मानेंगे, हम तो ऐसे पावड़े आदमी हैं। आजकल रिश्ते नहीं होते, ठीक कह रहा हूँ। और ब्राह्मण दादा जो कहते मान लेंगे कि ठीक है। हर एक को थोड़ा सा समझाओ कि भाई एक एक घर के जितने थारे वोट है, ब्राह्मण पहली बार कह रहा है कि फिर नवरात्रों पे फिर आऊंगा, पहली बार दिवाली पे पूजा फिर करवाऊंगा। पहले ये काम करो कि जितने घर में वोट है आपके मेरे कहने से सारे वोट डाल दो। अगर घर में 5 मेंबर है तो कुछ भी नहीं, वो 5 आदमी अगर डाल दे तो हो गया। 100% वोट कर दो। और अगर इसमें हम इतना कर दें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मोदी साहब को कहीं हराने का काम करता है। लंबा हो गया। मैं यूँ कह रहा था ये नवरात्र वाले ब्राह्मण नहीं है, ये जाटों से बड़े जाट ब्राह्मण है। जी मैं बस अभी लास्ट करके खत्म करूंगा। मुझे जरा कुछ बहुत पढ़ता लिखा रहता हूँ, आदत है कि कोई ठीक बात कहीं पहुंची जाए। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब मैं ब्राह्मण होता तो मेरी भी बस आपकी तरह पूरी टोर होती, बस डॉक्टर। हाँ, तो हम क्वालिफाइड हैं तो भी नहीं गिने जाते। ब्राह्मण को तो मानेंगे कि दादा है। अब ऐसा है, मैं लास्ट में एक बात कहूँ, कुछ जिम्मेदारियां दे दी आपने मेरे से। अशोक जी ने भी, भारद्वाज साहब ने भी, इरबाज साहब ने तो बहुत बड़ी बात कह के कह दिया। और साहब बहुत आदरणीय है, मैं बहुत कुछ इनसे सीखता हूँ। इन्होंने मुझे देखा है जींद में भी, रिसार में भी। पिछले 5 साल से तो हमारा बराबर बैठना होता है। मैं हर 5 तारीख को आता हूँ। हमारी फैमिली जैसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। मैं अपने मुंह से कहता अच्छा नहीं लगता। मैं चाहे ग्रीवेंसेस कमेटी का हिसार का चेयरमैन रहा, कि मैं जींद का हूँ, जहाँ हूँ वहाँ DCSP दफ्तर नहीं चलाते, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट रणजीत सिंह ही चलाता है। और हमें पता है कि अफसर काम कैसे करते, ये जिंदगी के अनुभव से जानते हैं। मैंने एक बता दिया, भगवान करे ठीक बन जाऊं, सुधार करना आता है कि काम कैसे होते हैं। और आपकी क्योंकि आचार संहिता में बंधे हुए हैं, मैं एक वायदा करता हूँ, मैं बस सबसे वोट में बड़ा हूँ, 70 हो गया, बस 77 कंप्लीट कर गया। जवान दे के जाता हूँ। परशुराम जयंती है, किसी भी दिन कोई ब्राह्मण समाज मुझे कह देगा जी जान से आपके लिए खड़ा हुआ है, जहां कहूँ बताइए। ये करके नहीं, ये चुनाव की बात है। बिना चुनाव के 5 साल बीत जाने के बाद मैं चुनाव नहीं भी लड़ूं तो भी एक तुमसे जबान दे के जा रहा हूँ। इतने बड़े समाज में जबान दे रहा हूँ जिसने सदा से पुरुषों से हर घर का अच्छे से अच्छा नेक काम करा, उसके लिए कभी जबान गलत नहीं हो सकती। कभी भी कोई काम के लिए कह देना, छोटी मोटी बात आज कुछ भी नहीं है। मैं चाहे प्रधानमंत्री पे जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री पे जाना पड़े, रणजीत सिंह आपके साथ है, लिख लेना, गारंटी दे देना। बस एक है, आज एक मन बना के जाएंगे कि जी जान से हमने मोदी साहब के लिए अपना पूरा जीवन है वो लगा देना है। इससे बढ़िया देश का भविष्य, इससे बढ़िया देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। और मैं आपसे एक फिर निवेदन करके जा रहा हूँ, 4 को रिजल्ट आ जाएंगे। मैं तो सबसे ज्यादा बड़े वत्सव है हमारे सामान्य आदरणीय है। एक तय कर लो, एक बढ़िया भोजन होगा, मेरी तरफ से हो, साहब की तरफ से हो, ये हम दोनों फैसला करेंगे और उसमें सारा समाज फिर हो, और फिर हम खुल के बोलेंगे उधर आपसे बात करेंगे। इसी ब्राह्मण जो ब्राह्मण सभा है, आपका जो धर्मशाला है, इसी में 1/4 के बाद तारीख वक्त साहब तन्वय करेंगे। अशोक जी को भी भेज देंगे, मेरे को भी बता देंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। अरे मोदी जी की गारंटी में जो कमल का फूल इशार का वो मेरे हाथ में है। आप चिंता नहीं करो, कह दिया जो किसी ने कह दिया, नहीं काम मैं ले रहा हूँ। कुछ चीजें कहीं नहीं जाती, मन में रखी जाती। आप देखना मैं जबान का आदमी हूँ। रणजीत सिंह कहते कभी जीवन में पीछे नहीं हटा, मैं उस बात पे बहुत खड़ा रहता हूँ। मैं 77 यानी सन 77 में पहली दफा मेरे पास आके रुके थे, जब मैं फौज में था, कप्तान था उस टाइम। तो मैं जमानत और गारंटी दे सकता हूँ कि रणजीत महाराज जन्याराम नहीं जा सकते। मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ।